नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का रहेगा। रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे वीडियो आता है मैथ्स का। आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन हमारा PYQ रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। सभी क्वेश्चन में हम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बेसिक भी समझाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारा आरआरबी ALP में पूछा गया असिस्टेंट लोको पायलट में। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी आप लोग को हम बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे कैसे बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी ALP में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से ये स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। पहला क्वेश्चन में है यदि a² + 1/a² बराबर 3 है। ठीक है, a² + 1/a² बराबर 3 है तो पूछा है a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। हमेशा आप लोगों को हम एक चीज़ बताए हैं जब इसका बहुत सारा ट्रिक बता चुके हैं। जब मानिए a + 1/a बराबर कुछ भी दे दे, मानिए कुछ भी दे दे यहाँ पे, तो हम बता चुके अगर ऐसा रहेगा तो a² + 1/a² आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे a³ + 1/a³ कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी तरीका आप लोग को हम बता चुके हैं। कैसे बताएं तो फिर से एक बार समझाते हैं। अगर मानिए इसका मान p दिया हुआ है, अगर देखिए सभी जगह हम प्लस का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस से प्लस यहाँ पे भी अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या करते हैं, इसका बराबर इसका अगर p मान दिया है और स्क्वायर वाला पूछा जा रहा है तो करते क्या है, p² में p का p लिख के इसका स्क्वायर करके इसमें 2p घटा देते हैं। ठीक है, अगर इसी का क्यूब निकालना हो तो इसका भी आप लोग को हम तरीका बहुत बार बता चुके हैं, बहुत सारा वीडियो में क्या होता है p³ - 3p, मतलब p का क्यूब करके उसमें 3p घटा देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको इसका मान पता ही नहीं है, हमको इसका मान दिया हुआ है, इसका मान। अरे यार, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे 2 होगा, सिर्फ क्या होगा यहाँ पे p² - 2 होता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, अगर मानिए क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ है तो हम लोग कैसे, इससे हम लोग डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, इससे तो यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो पहले क्या करते हैं, इससे हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, इससे अगर वो निकालना हो, अगर मानिए हमको ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे हमको पावर 1 वाला निकालना है। क्या निकालना है, a + 1/a निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए इससे पहले जो था अगर इसका मान अगर p था तो इससे हम ये लाए थे और दोनों तरफ प्लस था तो माइनस यहाँ पे किए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पावर 2 है और पावर 1 में जा रहे हैं, किस में आ रहे हैं, पावर 1 में आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे p² - 2 है, एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, p² बचेगा, उसका अंडर रूट कर देंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे तो p² का अंडर रूट, देखिए p आ गया। क्या किए थे, अंडर रूट किए थे, ये जो भी मान है स्क्वायर वाला में और पावर 1 वाला में आ रहे हैं, तो जो भी स्क्वायर वाला मान है उसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो इतना मान था, इसमें 2 जोड़ दिए, उसका अंडर रूट कर दिए, क्या आ गया, p आ गया। तो देखिए p दिया हुआ है ना। अब इसी प्रकार से हमको स्क्वायर वाला है 3 दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, जब 3 दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, कितना 5। तब यहाँ से हम निकाल लेंगे ए वाला का मान। अब इससे पहले हम इसको मिटा लेते हैं अब। ठीक है, अब देखिए, अब डायरेक्ट इसी में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, का मान कितना था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है कितना, स्क्वायर वाला का 3। तो पहले 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, उसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 5 आ गया। अब हमारा देखिए p का मान कितना हो गया, √5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं और p का मान हमारा आ गया अब √5। तो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अब p का मान कितना आ गया, √5, तो p की जगह √5 पे ये फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो √5 का क्या होगा, क्यूब, √5 का क्यूब में घटा देंगे 3 गुना √5, 3 गुना √5, √5 का क्यूब क्या होगा, 5 √5 होगा, उसमें घटा देंगे 3 √5। अगर 3 इतना ये घटा देंगे, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा, अरे यार मान जा बे, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अब देखिए इसमें इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है 2√5, ऑप्शन नंबर बी में है 2√5, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा बेसिक से आप लोगों को समझाएं कि कहाँ से क्या आता है, पहले क्या ऐसे एग्जाम में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे 5, उसका अंडर रूट करेंगे और क्यूब वाला निकाल देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा।
कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, याद रखिएगा। कहीं भी दिक्कत हो कहाँ से ट्रिक आया पूरा बेसिक आप लोग को और इससे भी अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। और समझना है तो बहुत सारा वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पे, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बता चुके हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पे, मध्य स्थान का मतलब होता है बीच वाला स्थान पे कौन सा संख्या स्थित होगा। डायरेक्ट आप लोग अगर हमसे बहुत सारा वीडियो इस प्रकार का भी करवा चुके हैं, अगर हम मेरे चैनल पे पढ़े हुए होंगे तो डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कि 10 होगा। कैसे 10 होगा तो वो पूरा प्रोसेस अभी आप लोग को हम बताते हैं। तो देखिए पहले माध्य होता क्या है, जब माध्य का बात करें या फिर औसत का बात करें होता क्या है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में औसत का बात किया है, मानिए हम 3 गो संख्या लिख लिए, सम संख्या का बात किया हम कोई भी संख्या लिख लेते हैं, मानिए 1 2 3, 3 गो ये संख्या लिख लिए। हम पूछेंगे कि इसका औसत क्या होगा, तो औसत अगर बेसिक से निकाले तो पहले बेसिक से कैसे निकलता है, बहुत सारा तरीका है। पूरा का पूरा बेसिक देखें तो क्या होता है, सभी को जोड़ के जितना नंबर है उतना से भाग कर देते हैं। 3 नंबर है 3 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे 3 नंबर है 3 से भाग कर देंगे सभी को जोड़ के, 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 6/3, मतलब कितना आ गया 2। तो आप लोग को दिख रहा है क्या आ गया, बीच वाला संख्या औसत आ गया, क्या आ गया बीच वाला संख्या आ गया, ठीक है। अब देखिए या फिर इस तरीका से अगर नहीं निकालने के लिए आता है तो दूसरा क्या तरीका है, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 3 1 4, 4 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। देखिए अभी भी 2 आया ना। तो जिस भी तरीका से निकाले औसत हमेशा क्या निकलता है, बीच वाला संख्या निकलता है। आप लोग को हम फॉर्मूला पे भी निकाल दिए। अगर मानिए सम संख्या का ही बात करें, अगर मानिए 3 गो सम संख्या, एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है, ठीक है। इसका औसत बोलेगा तो औसत कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा 4, बीच में 4 है तो 4 औसत हो जाएगा। आप लोग अगर बेसिक से निकाल के चेक करें तो भी हमारा औसत कितना होगा 4 होगा। कैसे देखिए 6 4 10 10 2 12, 12 में भाग करेंगे क्या संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, 3 चौके 12, देखिए 4 आ गया ना। या फिर दूसरा तरीका भी आप लोग को क्या बताया, इस दोनों को भी जोड़ देंगे तो 6 2 8, 8 में 2 से भाग करेंगे 4, तो 4 ही आया। तो जिस तरीका से आप लोग का मन करे उस तरीका से निकाल सकते हैं, बीच वाला ही संख्या औसत आता है। अब बोलिएगा कि ठीक है आप बता रहे हैं अगर औसत बीच वाला आता है, ये 3 गो संख्या था तो बीच में तो पता चल गया कि हाँ औसत बीच वाला आएगा। अगर इसी में 4 गो संख्या रहता है, जैसे मानिए 1 2 3 4, इसमें औसत क्या होगा, इसमें कौन सा संख्या हमारा बीच में आएगा, तो देखिए इसमें भी बीच में आएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों बीच में आएगा। तो क्या करेंगे इस दोनों के बीच में क्या आएगा, ये 3 2 है, ये 3 है, इस दोनों के बीच में हमारा आ जाएगा 2.5, मतलब इसका जो ठीक है। तो इसका बीच में कितना है 2.5 हमारा, देखिए बीच में आ गया 2.5, ठीक है। तो हमेशा हमारा बीच में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, ठीक है। बीच में हमारा कुछ ना कुछ हमेशा होता है, इसका भी बीच में है। अगर वो भी नहीं पता चले, मानिए उतना हमको नहीं समझ में आ रहा कि बीच में क्या है, तो जो भी 2 को बीच में आ रहा है उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। इसमें कितना रहता है 3 और 2, 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 5 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन के लिए आप लोग को हम इतना चीज़ समझाए, पूरा माध्य समझाई, औसत समझा दी क्या होता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलेंगे, इसीलिए बोलते हैं आप हमारे चैनल मैथ्स मेकर को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं सभी क्वेश्चन को करने का। तब देखिए क्या बोला, 5 गो लगातार क्रमागत संख्या है, 5 गो संख्या है, 1 2 3 4 5, यही 5 संख्या है। इसी 5 संख्या के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, औसत कितना है 10 है, औसत 10 है, मतलब इसका बीच में जो संख्या आया होगा 10 आया होगा, इसके बीच वाला जो संख्या होगा 10 होगा। क्वेश्चन में पूछा भी है कि इसके बीच में कौन सा संख्या आएगा, इसके मध्य स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, तो इसके मध्य स्थान पे कितना आएगा, इसके मध्य स्थान पर जो आएगा कितना आएगा 10 आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो देखिए बीच वाला स्थान पे 10 आ गया, और सभी जो हमारा है सम संख्या है, तो इसके बाद कौन सा सम संख्या आएगा 12 आएगा, इसके बाद सम संख्या कितना आएगा 14 आएगा। अगर छोटकी पूछता तो इससे छोटा सम संख्या कितना होगा 8 होगा, इससे छोटा सम संख्या कितना होगा 6 होगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि अगर 5 लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है तो आप इसमें से सबसे छोटी संख्या कितना होगा, तो इस प्रकार से निकालते 6 होता, सबसे बड़ी पूछता तो 14 होता। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मध्य संख्या क्या होगा, जो मध्य में होता है वही मेरा औसत होता है, तो औसत कितना था 10 था, तो मध्य में भी कितना आएगा 10 आएगा। बिना क्वेश्चन को बनाए हम लोग डायरेक्ट बता देते कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हम पूरा प्रोसेस, पूरा एक एक चीज़ बताएं इस क्वेश्चन का, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा,
डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा 10 हो जाएगा। मध्य वाला संख्या कितना 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के मूलों में से एक x बराबर 2 है तो अन्य मूल क्या होगा। अब पहले देखिए इसमें भी कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। द्विघात समीकरण है ये। क्या है, ये जो हमारा है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के बारे में पता ही होगा। द्विघात समीकरण का जो मूल निकलता है वो 2 गो निकलता है। क्यों 2 गो, पावर 2 है तो 2 गो निकलता है। इसमें निकलता है एक अल्फा बोलते हैं, एक बीटा बोलते हैं, वो भी अगर ध्यान में नहीं देना, सॉरी 2 गो मूल निकलता है इसमें। इसको हल करेंगे तो x का मान 2 गो निकलेगा। ठीक है, मूल बोले या शून्यांक बोले, मानिए लगभग सेम ही है। इसी में दिया है कि एगो मूल है x, तो एगो मूल x का 2 गो मान निकलेगा, तो उसमें से एगो जो मान है वो 2 है, तो दूसरा मान क्या होगा वो, सॉरी एगो मान 2 है, तो पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। तो देखिए k का मान क्या होगा आप ऐसे बता सकते हैं। मूल जो भी होता है, जो मूल निकलता है उस मान को उस समीकरण में रखने से पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाता है। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 10th में शून्यांक क्या होता है। शून्यांक का मान अगर उस द्विघात समीकरण में रखते हैं तो उस पूरे का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका शून्यांक जो है वो कितना दिया है, 2 दिया है। इसका शून्यांक 2 है। इसमें इस सभी में x की जगह पर अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा पूरा 0 आ जाना चाहिए। वही बैठा के हम लोग यहाँ के क्या करेंगे, के का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए कितना, x का मान 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस x का जो 2 रखेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा, माइनस 48, प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हमारा हो जाएगा +44। कितना हो जाएगा, k का जो मान आ जाएगा, 2 ही रख रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 24 दूना 48, तो k का जो मान हमारा आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें मूल पूछा है, के का मान नहीं पूछा है, दूसरा मूल पूछा है। तो के का मान हमारा कितना आ गया, जिस के का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 44। तो के की जगह कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 44 लिख देंगे। के का मान आ गया 44। इस क्वेश्चन में हमको दूसरा मूल ही पूछा है, के का मान नहीं पूछा है। तो ओरिजिनली जो इसको यहाँ पे आ गया क्वेश्चन क्या आ गया, इस जो बन जाएगा हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44। के का मान कितना आ गया, 44 आ गया हमारा। तो इतना बराबर 0। इसमें से पूछा है कि एगो मान अगर 2 है तो पूछ रहा है दूसरा मूल कितना होगा। एक मूल इसमें दिया हुआ है, तो मानिए अल्फा बीटा होता है, तो इसमें एगो मूल अगर दे दिया है तो दूसरा मूल पूछ रहा है। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है। अगर बेसिक से बनाने जाए तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो बेसिक से अगर नहीं बनाए तब कैसे बनाएंगे, तो दूसरा देखिए हम तरीका बताते हैं। तो मूलों का योगफल का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, उस पर हम लोग बैठा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो मूलों का जो योगफल होता है वो क्या होता है, अगर देखा जाए तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो हमारा क्या होता है, -b/a। कितना होता है, -b/a। तो b का मान देखिए यहाँ पे कितना है, -24, और a का मान कितना है, 1 है। तो माइनस बी तो माइनस दे दिए, और b का मान देखिए यहाँ पे कितना है, -24। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +24। कितना हो जाएगा यहाँ पे, +24/1। ए का मान एक ही है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, फॉर्मूला कहता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना है, 44, और ए का मान कितना है, 1 है। तो 44/1 मतलब 44। तो 2 का आंसर आता है। तो क्या बताए, एगो अल्फा होता है, एगो दूसरा बीटा होता है। तो मानिए अल्फा का ही मान 2 दे दीजिए, यहाँ से बीटा का मानिए इसका 2 दे देंगे, और दोनों को मिला के कितना क्वेश्चन में पूछता है, 24 पूछता है। इसका मतलब है कि बीटा का मान कितना, 22 होता होगा। या फिर यहाँ रख के भी निकाल सकते हैं, इसका मान 2, तो इस बीटा का मान कितना, 22 रखेंगे तब तो 22 दूना 44, मतलब दूसरा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो +22 आ रहा है, तो x का दूसरा मान कितना आ रहा है, +22। तो अल्फा अगर 2 है तो बीटा का जो मान आएगा 22 आएगा। तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 22 दूना 22 2 24, देखिए 24 आ रहा है। दोनों को जोड़ने पर दोनों गुना करेंगे, 22 दूना 44, देखिए 44 आ रहा है। तो जिस भी तरीका से मन करे उस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन था, पूरा बेसिक से बताए हैं, अच्छे से बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन का बिना के का मान निकाले नहीं बना सकते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बिना के का मान निकाले भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो वो देखिए इसी क्वेश्चन का अगर हम आप लोगों को दूसरा तरीका से समझाएं तो बड़ी मज़ा आएगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए कैसे,
हम क्या करते हैं, इसमें से अल्फ़ा और बीटा दो को मूल होता है, अभी तुरंत समझा है। अल्फ़ा का मान मानिए 2 दिया हुआ है, एक्स का मान 2 आता है ना, तो एगो मान 2 दिया है, दूसरा मान हमको नहीं पता, दूसरा मान निकालना है। अब अगर अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला बैठाएंगे तो सी बटा ए होता है, सी में तो के का जरूरी है, तो ऐसा फॉर्मूला बैठाते हैं जिसमें के का मान नहीं जरूरी पड़े। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, कि फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है, -24, तो माइनस 24 कितना हो जाएगा, +24। ए कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान इसमें 1 है, तो 1 मतलब यहाँ से दिख रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान हमारा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24 आ गया। इसमें से एक मान हमको दिया हुआ है कि अल्फ़ा का मान कितना है, 2 है। जब अल्फ़ा का मान 2 है तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो बीटा का मान आ जाएगा, बीटा का मान, अरे यार छोटा हो जाए, हाँ, तो यहाँ से बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए हमारा बीटा बराबर 22 आ गया। एक्स का ही मान होता है, अल्फ़ा भी एक्स का मान होता है, बीटा भी एक्स का मान होता है, तो एक्स का मान एगो 2 हो गया, एक्स का मान एगो 22 हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना देखिए इसमें इतना प्रोसेस किए, बिना इतना प्रोसेस किए इसको हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, देख रहे होंगे आप लोग, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 7:8 है। क्या क्या है, रेत है, आर से रेत, बी से बजरी, इसका जो अनुपात है वो 17 अनुपात कितना है, 17:8 है। आगे क्या बोला है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। बजरी है और सीमेंट है, ये बजरी है और सीमेंट है, इसका जो अनुपात है बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है वो दिया है 6:17 दिया है। कितना दिया है, 6:17 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो हमारा पूछा है वो पूछा है रेत के साथ सीमेंट का अनुपात, आर और अनुपात एस पूछा है, ठीक है, आर अनुपात एस। तो अभी हम क्या बता दें 17:17, तो बिल्कुल हम लोग नहीं बता सकते हैं 17:17। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा निकला है यहाँ पे हम अभी नहीं बता सकते हैं कि इसके लिए एस का जो मान होगा 17 होगा। क्यों, क्योंकि बजरी में अगर इसमें देखें तो अनुपात 8 में आ रहा है, बजरी का ही अगर इधर से देख रहे हैं तो 6 आ रहा है। एक वो चीज़ है उसका तो अनुपात सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका अनुपात पहले सेम करेंगे। अगर दोनों जगह बजरी है तो दोनों जगह बजरी का मान भी सेम होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखिएगा। अगर मानिए कितना से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा। अगर मानिए इसमें हम इसका नींव थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, अगर इसमें मानिए हम बजरी में 3 से गुना करें 8 या 24, यहाँ भी 3 से गुना करें 6 चौक 24। जब उसमें 3 से गुना किए तो एक रो में 3 से गुना करेंगे और हम लोग एक रो में 3 से गुना करेंगे। अब देखिए ये हो गया 8 या 24, अब बजरी का ही है, यहाँ भी बजरी का 24, यहाँ भी बजरी का 18 हो गया। बजरी का 24 पुराना था ना, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं पूरा है, ऊपर तो पुर गया, नीचे में नहीं पूरा। तो बजरी का कितना पुरना चाहिए, 24। अब देखिए 24 पुर गया ना, 2 गुना 24, पूरा 6 चौके 24, 8 या 24। ऊपर देखिए बजरी का यहाँ भी 24 है और बजरी का यहाँ भी 24 हो गया। अब मेरा ये सही है। अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 17 या 51। तो इसको पहले हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ ठीक है, और क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे, हाँ। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको गुना करेंगे 17 या 51 अनुपात 8 या 24 अनुपात 17 चौके 68। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, आर अनुपात एस, मतलब रेत अनुपात सीमेंट का, रेत कितना है 51 है और सीमेंट का जो अनुपात है 68, कुछ कटेगा 17 या 51, 17 चौके 68 कितना आ गया, 3:4। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा, 3:4 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ये हमारा देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया क्वेश्चन था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।